नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 21 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग में एसआई टेलीकॉम भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जारी कर दिया है, जिसके तहत आयोग ने कुल 108 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया के आधार पर 221 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की है और इस भर्ती के लिए कुल 70,777 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से संशोधन के बाद 67,757 अभ्यर्थी दौड़ में रहे थे, जिनकी परीक्षा 9 नवंबर 2025 को 210 केंद्रों पर हुई थी तथा इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा अप्रैल 2026 और अंतिम चरण के इंटरव्यू 3 से 19 अगस्त 2026 तक संपन्न हुए थे और गृह विभाग के नए निर्देशों के बाद पदों की संख्या 98 से बढ़ाकर 108 कर दी गई थी, जिसके अनुसार अब सफल अभ्यर्थियों की यह अंतिम सूची जारी की गई है। कोटा में जलदाय विभाग यानी पीएचईडी कार्यालय में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जब टेबल से महिला जेईएन का लेडीज पर्स हटाने की बात को लेकर एक बाबू यानी एलडीसी और महिला जेईएन के बीच तीखी कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि उस कर्मचारी ने आवेश में आकर महिला जेईएन की तरफ उनका लेडीज पर्स उठाकर फेंक दिया। जबकि हैरानी की बात यह रही कि यह पूरी घटना सहायक अभियंता यानी एएन की मौजूदगी में हुई, जिसके बाद पीड़ित महिला अधिकारी ने महावीर नगर थाने पहुंचकर आरोपी बाबू के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। इस घटना के सामने आने के बाद से विभाग के भीतर कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है तथा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां विश्वकर्मा थाना इलाके में 23 वर्षीय कविता मीणा ने अपने प्रेमी 27 वर्षीय गणेश मीणा के साथ मिलकर अपने 25 वर्षीय पति महेश मीणा की बेहद शातिर तरीके से हत्या कर दी। मृतका का गणेश से शादी से पहले से ही प्रेम संबंध था और परिजनों ने उसकी मर्जी के खिलाफ 1.5 साल पहले उसकी शादी महेश से करवा दी थी, जिसके बाद महिला ने अपने पीहर जाने के बहाने और पति को दवाई दिलाने के नाम पर बाइक से बोरास ले जाकर रास्ते में जूस में कोई संदिग्ध पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और असर होने तक उसे प्रेमी के साथ बाइक पर इधर उधर घुमाती रही और तबीयत बिगड़ने पर खुद को बचाने के लिए देवर को फोन कर झूठी सूचना दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व रूट चार्ट की मदद से मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के फरीदकोट के गांव संधवा में एक विवाह समारोह के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब आनंद कारज की रस्म चल रही थी और गिद्दड़बाह पुलिस ने सादे कपड़ों और वर्दी में पहुंचकर दुल्हन के धर्मपिता को एक पुराने चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस और परिजनों के बीच तीखी धक्का मुक्की हुई और इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा पिस्तौल लहराए जाने का वीडियो भी सामने आया है, जबकि परिवार ने पुलिस पर मारपीट करने और दुल्हन का हाथ मरोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। वही थाना प्रभारी परविंदर सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि आरोपी गरीब सिंह उर्फ राजू ट्रांसफार्मर और मोटर चोरी के एक मामले में वांटेड था, जिसके गिरोह के अन्य 5 सदस्यों को पहले ही पकड़ा जा चुका है और पुलिस ने नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। नागौर के जसनगर थाने में तैनात एएसआई रामनिवास को गोटन पुलिस ने एक महिला से अश्लील हरकत करने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके संबंध में पीड़िता ने गोटन थाने में मामला दर्ज करवाते हुए नागौर के एएसपी आशाराम चौधरी से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी दी थी और आरोप लगाया था कि जब वह थाने में एफआईआर दर्ज करवाने आई थी तब आरोपी ने शिकायत लेने के बाद उसे मोबाइल नंबर लेकर बातचीत बढ़ानी शुरू कर दी और लगातार अश्लील फोटो व वीडियो भेजने लगा। एएसपी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले में उपलब्ध वीडियो व अन्य रिकॉर्डिंग तथा साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पुलिस ने किरमच रोड स्थित एक होटल में छापेमारी कर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां पुलिस के अचानक हुए पहुंचने पर वहां मौजूद 6 युवतियां और 4 युवक घबरा कर भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया। मौके पर बढ़ती भीड़ व हंगामे के हालात को नियंत्रित करने के लिए हिरासत में ली गई युवतियों और युवकों को सरकारी गाड़ियों में सुरक्षित थाने भिजवाया
डीएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि पिछले काफी समय से इस क्षेत्र के होटलों में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कई होटलों की एक साथ सघन जांच की और इस होटल के मुख्य संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई और कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी पर्दाफाश किया जा सके। नागौर जिले के मुंडवा थाना पुलिस ने ऑपरेशन नशा मुक्त नागौर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडीएमए फैक्ट्री मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इस प्रकरण में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसपी आशाराम चौधरी के निर्देशन में पकड़े गए आरोपियों में एमडीएमए सप्लायर धीरज जांगीर, हथियार सप्लायर गणेश सोनी और ड्रग्स निर्माण में काम आने वाला केमिकल व अन्य सामान उपलब्ध कराने वाली फर्म का मालिक रितनेश शामिल है तथा इस अवैध फैक्ट्री का खुलासा गत 10 अगस्त को नागौर शहर की दीप कॉलोनी में हुआ था, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में एमडीएमए ड्रग्स, पिस्टल, कारतूस और नकदी के साथ अन्य साजो सामान जब्त किए थे और फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच करते हुए अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जोधपुर के सर्किट हाउस रोड से स्कॉर्पियो गाड़ी में एक युवक के अपहरण के इस सनसनीखेज मामले को रातानाड़ा और उदय मंदिर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महज आधे घंटे में ही सुलझा लिया और घटना में संलिप्त 3 आरोपियों महेंद्र, मानकराम और कालूराम को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि पीड़ित रामनिवास वाहन फाइनेंस का काम करता है और उसने महेंद्र दिवासी को हिसार की एक स्कॉर्पियो गाड़ी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए एडवांस लिए थे, लेकिन ना तो गाड़ी दिलाई और ना ही पैसे लौटाए, जिसके चलते आपसी विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उसे सर्किट हाउस के पास से जबरन गाड़ी में अगवा कर लिया था और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया तथा आगे की जांच जारी है। बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र की 2 नाबालिग बहनों को एक परिचित युवती द्वारा खरीदारी और ननिहाल छोड़ने का झांसा देकर जोधपुर के एक होटल में ले जाकर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने तथा अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित बहनों द्वारा परिजनों को आप बीती बताने पर महामंदिर थाने में 0 नंबरी एफआईआर दर्ज कर मामले को नोखा थाने भेज दिया गया है, जहां पुलिस ने नामजद युवती सहित 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीआईयू के डीवाईएसपी दीपचंद को इस गंभीर मामले की जांच सौंपी गई है, जबकि पुलिस टीम द्वारा अन्य संदिग्धों की तलाश और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई तेज की जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले के मानटाउन थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मनमोहन उर्फ मोनू मीणा को गिरफ्तार कर लिया है और उसके एक बालपचारी साथी को निरुद्ध किया है, जिनके कब्जे से ठगी की रकम से खरीदी गई एक बोलेरो गाड़ी और 2 एंड्रॉयड स्मार्टफोन जब्त किए गए हैं, जो सोशल मीडिया और विभिन्न एप्लीकेशन पर फर्जी चैनल व आईडी बनाकर लोगों को कम समय में रकम कई गुना करने का लालच देते थे और कोर्ट रचित पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजकर विश्वास जमाते थे तथा पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी अब तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है और पुलिस इस अंतर्राज्यीय गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के साथ ही उनके पूरे नेटवर्क की गहराई से छानबीन करने में जुटी हुई है।